गांव के छोटे से घर के आंगन में एक लड़का बैठा था। नाम था अभय। अभय की उम्र सिर्फ 17 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर लापरवाही और बेफिक्री साफ झलकती थी। किताबें उसके सामने खुली पड़ी रहती, मगर उसका मन मोबाइल, खेल और दोस्तों की बेकार गप्पों में अटका रहता। दिन गुजरते जाते, लेकिन उसे लगता समय तो बहुत है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। लोग कहते, बेटा पढ़ ले, मेहनत कर ले, वक्त की कद्र कर ले, लेकिन अभय के कान पर जूं तक न रेंगती। उसे लगता, अरे ये सब बाद में देख लूंगा, अभी तो मजे करने की उम्र है। वो नहीं जानता था कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। घड़ी की सुई बस चलती जाती है, और जो पल चला गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। पहला पड़ाव, लापरवाही की कीमत। समय बीतता गया। उसके वही दोस्त जिनके साथ वो बेकार की बातें करता था, धीरे धीरे मेहनत करने लगे। किसी ने पढ़ाई पकड़ ली, किसी ने खेलों में नाम कमाना शुरू कर दिया, लेकिन अभय वो वहीं का वहीं था। सुबह देर से उठना, स्कूल देर से पहुंचना, और हर वक्त ये सोचना कि अब भी बहुत समय है। इम्तिहान का वक्त आया। अभय की कॉपी खाली पन्नों से भरी थी। वो हॉल में बैठा, पसीने से तरबतर, और धीरे धीरे समझ रहा था कि मजाका तो उसने किसी और से नहीं बल्कि खुद से किया है। नतीजे आए और अभय फेल हो गया। उसके दोस्त आगे बढ़ गए और वो पीछे छूट गया। घर में निराशा का माहौल फैल गया। माँ की आंखों में आंसू, पिता के चेहरे पर मायूसी। लेकिन फिर भी अभय ने सोचा, कोई बात नहीं, अगली बार देख लूंगा। उसका वही रवैया बना रहा, समय है, जल्दी किस बात की। दूसरा पड़ाव, जिंदगी का थप्पड़। कुछ साल और बीते। अभय अब कॉलेज में, लेकिन वही आलत, वही टाल मटोल, वही बेफिक्री उसके साथ चिपकी रही। एक दिन उसके कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू हुआ। कई बड़ी कंपनियां आईं। उसके दोस्त तैयारी करके इंटरव्यू में बैठे और अच्छे पैकेज की नौकरी हासिल कर ली। अभय भी गया, लेकिन सवाल सुनते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हकलाता रहा, जवाब उसके पास था ही नहीं। इंटरव्यू लेने वाले मुस्कुराए और कहा, यंग मैन, टाइम वेस्ट करने का यही नतीजा हो, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं कर। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वक्त की बर्बादी ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी है। उस दिन जब वो घर लौटा तो माँ की झुकी हुई आंखों में सिर्फ एक सवाल था, बेटा आखिर कब सुधरेगा तू? तीसरा पड़ाव, सबसे बड़ा झटका। दिन बीतते गए। अभय के दोस्त बड़े बड़े शहरों में बस गए। कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेस में चमक गया, और अभय वो अब भी वही छोटी सी नौकरी, जहां रोज बॉस उसकी बेइज्जती करता। एक दिन तो ऐसा आया कि उसके पास घर के किराए तक के पैसे नहीं बचे। जेब खाली थी। वो रात भर छत पर बैठा रहा और घड़ी की टिक टिक सुनता रहा। वो सोच रहा था, काश मैंने पढ़ाई की होती, काश मैंने वक्त की कीमत समझी। उस रात उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने खुद से कहा, अभय अगर अब भी नहीं जागा तो जिंदगी तुझे पूरी तरह रौंद डालेगी। चौथा पड़ाव, जागृति का क्षण। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अभय के दिल में भी एक नया सूरज उगा। उसने तय किया, अब और नहीं, अब हर पल का इस्तेमाल होगा। उसने मोबाइल दूर रखा, रात को जल्दी सोना शुरू किया और सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करने लगा। शुरुआत में मुश्किल थी, थकान होती, नींद आती, मन भागता, लेकिन उसने खुद को संभाला। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। जो लड़का कल तक टाइम वेस्ट करता था, अब वही मिनट मिनट की गिनती कर। उसने कैलेंडर पर हर दिन लिखना शुरू किया कि आज का दिन कैसे गुजरा। उसने वक्त को दुश्मन नहीं, दोस्त बना लिया। पांचवा पड़ाव, संघर्ष और मेहनत। अभय अब दिन रात मेहनत करने लगा। लोग हंसते थे, अरे अब सुधरने से क्या होगा, तू तो बर्बाद हो चुका है। लेकिन अभय ने ठान लिया था। वो जानता था, समय की कीमत वही समझ सकता है जिसने उसे गंवाया हो। उसने कोचिंग क्लास ज्वाइन की, किताबें खरीदी, इंटरनेट से ज्ञान लिया। रातें जगकर, पसीना बहाकर उसने अपने सपनों को नई ताकत देना शुरू। सालों की बर्बादी का बोझ बड़ा था, लेकिन उसकी मेहनत उससे धीरे धीरे वो अपने अंदर बदलाव महसूस करने, आत्मविश्वास लौटने लगा। छठा पड़ाव, नतीजा। 1 साल की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया। एक और इंटरव्यू था। इस बार वही लड़का जो पहले सवालों पर हकलाता था, अब आत्मविश्वास से भरा खड़ा था। इंटरव्यू लेने वालों ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी सीख क्या है? अभय मुस्कुराया और बोला, मेरी सबसे बड़ी सीख है समय की कीमत। वक्त को जिसने बर्बाद किया उसने जिंदगी को बर्बाद किया, और जिसने समय का सम्मान किया उसने खुद को अमर कर दिया। कमरा तालियों से गूंज उठा। अभय को नौकरी मिल गई। आज वो अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान देख रहा था। सीख वो दिन था जब अभय ने खुद से वादा किया, अब हर पल का इस्तेमाल सही दिशा में होगा। अब कोई टाल मटोल नहीं, कोई आलस्य नहीं। उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई। लोग उसे देखकर कहते, ये वही लड़का है जो पहले समय बर्बाद करता था और आज समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करके आगे बढ़ चुका है। अंतिम संदेश, समय यही सबसे बड़ा शिक्षक है। ये सबसे बड़ा धन है, ये सबसे बड़ा हथियार है। जिसने इसे खो दिया उसने सब कुछ खो दिया, और जिसने इसे पकड़ लिया उसने दुनिया जीत ली।
याद रखो, घड़ी की सुइयां कभी किसी का इंतजार नहीं करती। पल गुजर जाते हैं और फिर लौट कर नहीं आते। तो उठो, जागो और आज से ही अपने समय की कीमत समझो, क्योंकि वक्त वही है जो तुम्हें गिरा भी सकता है और तुम्हें बना भी सकता है।